सब हैं। बड़ा जोर भगवान का ब्याह हुआ। ब्याह के बाद भगवान गरुड़ पर बैठे चले। दुल्हा जी कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले त्रिपाद विभूति वैकुंठ महावैकुंठ। अरे तो महाराज वहां तो आप विराजे ही हो, इन ब्रह्मांड गोलक के जीवों के लिए आप अत्यंत दुर्लभ हो जाएंगे, ठीक नहीं है। आप जीवों को इतने दुर्लभ मत बनिए। देखो श्रेष्ठ वही है जो सुलभ है। कोहिनूर हीरा बहुत श्रेष्ठ है, हमने देखा नहीं, हमारे किस काम का। सुनते हैं कोहिनूर हीरा बहुत मूल्यवान है, पर हमारे किस काम, हमने देखा ही नहीं, हमारे किस काम। श्रेष्ठता तभी सिद्ध हो सकती है जब उसमें सौलभ्य हो। भगवान सर्व सुलभ है, यही भगवान की श्रेष्ठता है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का सौलभ्य गुण ही ऐसा था। शारीरिक रूप से बहुत आधी व्याधि उनको आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी अहर्निश उपलब्ध थे। तिलक करते हो तो कोई आ जाओ, माला फेर रहे हो तो कोई आ जाओ, लेटे हो तो कोई आ जाओ, प्रसाद पा रहे हो तो कोई आ जाओ, खुला दरबार। और आसपास वाले थोड़ी कठोरता करते तो कहते आप हमको अमुक बनाना चाहते हो, अमुक मत बनाओ हमको, हम जैसे हैं वैसा ही हमको बना रहने दो। यही सौलभ्य गुण पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी का सौलभ्य गुण। बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े श्रीमंत लोग बुलाते, उनके लिए मना कर देते। और बुंदेलखंड के अत्यंत ग्रामीण गरीब क्षेत्र के लोग उनके यहाँ अपना किराया भाड़ा खर्च करके महाराज जी पहुंच जाते। और लोग भी ऐसे विचित्र विचित्र। एक गांव में गए, वो बराना की बात है, मंदिर पे कथा नहीं हुई कि वो गरीब आदमी था, उसने बोलमा बोल रखी थी कि हम तो कारस देव बब्बा के चौतरा पे कथा करवाओने हमें। लोक देवता होते कारस देव बब्बा। अब चौतरा कितना बड़ा होता आप सोचो, उसी पे एक चौकी लग गई, 2 3 4 हम लोग बैठ गए। उस सामने सड़क, आने जाने का रास्ता, इधर उधर लोग बैठे। बराना वाले पूज्य महंती जाए बड़े बिगड़े। महाराज जी बोले जिसको कथा सुनना होगा वो जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाएगा। तुम्हारे मंदिर पर कथा नहीं होगी, तुम कथा कराओगे तो मंदिर पे हो जाएगी। क्यों? बोले इस बेचारी की बोलमा है कि हम तो चौतरा पे कथा कराएंगे। तो वो तो तभी पूरी होगी जब यहां बैठ के बांची जाएगी भागवत की कथा, नहीं तो कैसे होगी पूरी। नैमिषारण्य क्षेत्र के एक गांव में गए, कम से कम 1-1.5 कोस तो पैदल चलना पड़ा सामान लेके। और जब वहां पहुंचे तो गांव में बिजली नहीं, फूस के छप्पर, कच्चे मकान, ब्राह्मणों की यही थी कथा। तो बोले महाराज दिन में तो लोग खेती में काम करते, दिन में आपको ही पाठ करना है, और रात में यहाँ गांव में रात में कथा होती है, रात में होगी कथा। 4 घंटा 5 घंटा जितना आप सुनाओ रात में होगी। महाराज बोले जैसे तुम्हारे यहाँ का विधान हो वैसे ही करो। तो एक कांच की शीशी में मिट्टी का तेल भरा जाता ना, केरोसिन, उसमें एक बत्ती डाल दी जाती है, उसको लुक्का कहते हैं। लुक्का क्या बोलते हैं यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, हैं डिबरी। अब वहां ब्रिज में तो लुक्का बोलते हैं उसको। तो लुक्का जला दिया। अब बोले महाराज जी कथा कहो, ध्यान दें। महाराज जी बोले अरे राम राम, देखो ये मिट्टी के तेल की गंध से सबरी देवी देवता ऋषि मुनि भाग जाएंगे। ये मिट्टी के तेल की गंध पसंद नहीं करते हैं, इसको बुझा दो। तो महाराज फिर दूसरा दीपक कहाँ से आएगा? बोले दीपक की जरूरत क्या है, हम ऐसी बिना दिया के भी कथा कह लेंगे। तो आश्चर्य की बात, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं, उसको तो बंद करवा दिया। और महाराज जी तो आंख मूंद के बोलते ही थे, आंख मूंद के कथा कहने लगे। महाराज जी यहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं, रहने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं। क्या तुम्हें व्यवस्था में कमी दिख रही है? देखो खेत में कितना बढ़िया मेड़ पे बथुआ खड़ा है, भगवान विदुर जी के यहाँ बथुआ उबाल के खाए, कितने सौभाग्य की बात है। 7 दिन तक खूब बथुआ खाने को मिलेगा। दाल में बथुआ डाल देते, बढ़िया बथुआ वाली दाल और महाप्रसाद और टिक्कड़ और कुछ चटनी वटनी बन जाती थोड़ी बहुत ऐसे।
ये सौलभ्य गुण, भगवान को सुलभ बनाने वाली भगवती महालक्ष्मी है। तब रमया प्रार्थ्यमानेन, भगवती रमा ने प्रार्थना की कि प्रभु आप जीवों को और सुलभ हो जाइए। तब सत्यलोक के ऊपर, प्रकृति मंडल की सीमा के भीतर ही ब्रह्मलोक के ऊपर भगवती लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान ने त्रिपाद विभूति वैकुंठ की एक ब्रांच खोल दी, एक शाखा। उस शाखा का नाम हुआ रमा वैकुंठ। क्या नाम हुआ? रमा वैकुंठ। रमया प्रार्थ्यमानेन, लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की इसलिए वो वहां वैकुंठ प्रकट हो गया, रमा वैकुंठ हो गया। भगवान बोले अब तो सुलभ हो गए हम। भार्गवी लक्ष्मी जी के साथ भगवान हरि रमा वैकुंठ में ही पधारे। ये रमा वैकुंठ के द्वार को ही ध्रुवलोक कहते हैं। जैसे दक्षिण के मंदिरों में गोपुरम होता है, ऐसी गोपुरम वाले स्थान में ध्रुव जी विराजमान है, ध्रुव जी का लोक विराजमान है। जब कोई भक्त रमा वैकुंठ जाते हैं तो ध्रुव जी का दर्शन करके ही भगवान की सन्निधि में जाते हैं। भगवान बोले अब तो हम सुलभ हो गए। त्रिपाद विभूति में तो ब्रह्मा जी शंकर जी की भी गति नहीं है, वो भी ध्यान में दर्शन करते हैं। तो अब तो हम सुलभ हो गए, यहां तक तो देवता भी आ सकते हैं, ऋषि मुनि भी आ सकते हैं। अब तो हम सुलभ हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा तुम बहकाते हो लोगों को, ठीक ठीक नहीं बोल रहे हो। क्यों? बोले ब्रह्मलोक तक भी सब देवताओं को आने की सामर्थ्य नहीं है, सब ऋषियों को आने की सामर्थ्य नहीं है, तो भला रमा वैकुंठ में कौन आएगा? नहीं आ सकता है। आप और सुलभ बन जाइए। ब्रह्मलोक भी दुर्लभ है। महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज ब्रह्म सभा का वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने कहा है, हे युधिष्ठिर, 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मलोक की सभा में हमको प्रवेश मिला। ये महाभारत में लिखा है। नारद जी बेटा हैं ब्रह्मा जी के, पर वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी की सभा में प्रवेश करने के लिए मुझे 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या करनी पड़ी, तब हमको ब्रह्म सभा में प्रवेश मिला। लेकिन मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? जब आप ब्रह्म सभा में जाते आते हैं तो वर्णन क्यों नहीं कर सकते हैं? नारद जी बोले बड़ा आश्चर्य है युधिष्ठिर, प्रत्येक क्षण में उसका सौंदर्य बदल जाता है। हर क्षण में सौंदर्य उत्तरोत्तर बदलता चला जाता है। तो एक जैसी सजावट, श्रृंगार, सुसज्जा हो तब तो मैं उसका वर्णन करूं। इतना विलक्षण ब्रह्मलोक है। तो बताइए, नारद जी के लिए ब्रह्मलोक दुर्लभ है तो दूसरों के लिए कहां से सुलभ होगा? तो ब्रह्मलोक तक ही लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप कहते हैं कि हम सुलभ हो गए रमा वैकुंठ बना के, तो झूठी बात है। आप जीवों को और सुलभ बन जाइए। भगवान ने कहा हम आपकी शिकायत बिल्कुल रखेंगे ही नहीं। भगवान क्षीर सागर के मध्य में सदा क्षीर सागर शयन। ये क्षीर सागर कहाँ है? आकाश में नहीं है, ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी में, यहीं इस भूलोक में ही है। भगवान भूलोक में अवतरित हो गए। और श्वेत दीप वैकुंठ, जिसको क्षीराब्धि वैकुंठ कहा जाता है, भगवान ने क्षीराब्धि वैकुंठ प्रकट कर दिया लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर। बोले अब तो हम जीवों को सुलभ हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा अभी भी आपका जीवों को बहकाना बंद नहीं है। ये क्षीर समुद्र में ब्रह्मा जी शंकर जी यहाँ आ पाते हैं, सब लोग यहाँ पहुंच नहीं सकते, और इन चर्म चक्षुओं से वह सिंधु देखा नहीं जा सकता। वो तो आपकी कृपा से ही कोई यहाँ तक पहुंच सकता है। अभी भी आप लोगों को दुर्लभ हैं। तो भगवान बोले चलो हम समुद्र में नहीं, हम पहाड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। तो लोकालोक पर्वत के ऊपर भगवान ने भूमा पुरुष वैकुंठ प्रकट कर दिया। बोले अब तो हम सुलभ हैं। लक्ष्मी जी बोली महाराज काहे को बहका रहे हो? आपके परम मित्र अर्जुन आपकी कृपा के बिना वहां नहीं पहुंच पाए। भागवत में वर्णन है जब ब्राह्मण के पुत्रों को लेने के लिए गए, बहुत कठिन है महाराज। आप अभी भी जीवों को दुर्लभ बने हुए हैं, आप जीवों को सुलभ बन जाइए। तब लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब हम जीवों को अत्यंत अत्यंत सुलभ बन जाते हैं। कैसे? बोले अब हम 24 अवतार लेंगे और बार बार अवतार लेकर जीवों को सुलभ बन जाएंगे। बोलो अब तो ठीक है? बोले हाँ अब कुछ ठीक है, पूरा पूरा ठीक नहीं है। क्योंकि अवतार काल जब तक आपका रहता है
तब तक आप जीवों को सुलभ रहते हैं, और अवतार काल की लीला की अवधि पूर्ण होते ही आपकी लीला भी तिरोहित हो जाती है, फिर जीवों के लिए आप अति दुर्लभ हो जाते हैं। तो विभव व्यूह इन दो अवतारों में आप केवल लीलावतार काल में सुलभ होते हैं और सदा सर्वदा सुलभ नहीं रहते हैं आप। तब भगवान ने कहा चलो अब हम बिल्कुल पक्के तौर पर आपकी शिकायत रखेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? बोले अब हम मक्खी मच्छर कीट पतंग से लेके मनुष्य तक सबके अंतर्यामी बन जाते हैं, सबके भीतर ही बैठ जाते हैं। अब तो सबसे निकट हो गए कि नहीं, अब हमारे पास जाने की जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे पास में। कबीर जी का पद है, मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कावे कैलाश में, जहां पे खोजो वहीं मिलूंगा, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब मैं सर्वांतर्यामी बन गया हूं, अब सुलभ बन गया हूं, अब शिकायत आपकी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो वही बात भई कि जुगल शरण जी को लगी प्यास। महाराज प्यास लगी है, बोले कोई बात नहीं, जहां बैठे हो वहीं पानी है, खोद लो निकल आएगा, पी लेना पानी, प्यास बुझ जाएगी। बात तो झूठी नहीं है, बात तो सही है, जहां आप बैठे हैं वहीं जल है। लेकिन कितने खोदने पर मिलेगा? यहां तो बिहार है, गंगा जी का किनारा है, यहां शायद जल्दी मिल जाएगा। अच्छा लो साहब, ये कह रहे हैं ओझा जी बोल रहे हैं कि यहां देर से मिलता है और जितना नजदीक जाएंगे उतना, हाँ दूर जाएंगे तो जल्दी पानी मिलेगा। और कहीं मारवाड़ में हो तो, मरुस्थल में हो तो वहां भी पानी है, पर बड़ी मुश्किल है वहां मिलना पानी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि 7-8 महात्मा थे, सब त्यागी तपस्वी, बड़ी जोर की प्यास लगी, भटक गए। एक गांव के बाहर, शास्त्री जी, एक गांव के बाहर एक कुआं था। राजस्थान में कुआं होते हैं, वो ऊंट से पानी निकालते थे पहले। अब वहां रात का समय था, सबके तालू सूख रहे, क्या करें बिना पानी के। तो पुराने महात्मा जो घूमने वाले होते थे सब लोटा डोर रखते थे, डोरी रखते थे खींचने पानी के लिए। तो कहते 7 महात्मा 8 महात्मा जितने थे सबकी डोर में डोर बांध के, और एक पीतल का बड़ा कमंडल था, उस कमंडल को भीतर डाला गया, फिर भी पानी में नहीं पहुंची वो रस्सी। 7-8 महात्माओं की डोरियां बंध गईं, फिर भी पहुंची नहीं। तो एक महात्मा को गुस्सा आई, त्यागी महात्मा थे, उन्होंने अपनी लंगोटी उतार दी, लो अब तो सारे पहुंचेगा कि नहीं। दिगंबर हो गए महाराज जी, लंगोटी उतार के बांधी, तब आवाज आई कि हाँ पानी में ढम से, बोले हाँ, लंगोटी पहुंची वहां तक। तो कहे कि जीवन में कभी ऐसी उदारता से घी भी खर्च नहीं किया। घी होता ना, नेक चुपड़ दो घी, भाई घी तो घी है, पर घी से भी कीमती पानी हो गया, ये समझ में आ गया। धीरे धीरे सबका मुंह सूख रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी पिया, बार बार पानी निकाला, पानी पिया, रात जैसे तैसे बिताई।
सवेरे ही वहां से वापस हो गए, बोले आगे नहीं बढ़ना है, मर जाएंगे प्यास के मारे, पानी नहीं मिलेगा। तो पानी तो वहां भी है पर इतनी गहराई पर पानी है। ऐसे ही हमारे प्रभु भीतर अंतर्यामी रूप में बैठे हैं, पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि समाधि अष्टांग योग का अभ्यास करते करते समाधि तक पहुंचना पड़ेगा। समाधि में जब असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होगी तब अंतर्यामी का साक्षात्कार होगा। तो वहां समाधि की अवस्था तक भला पहुंचने वाला कौन है? इसलिए अंतर्यामी रूप भी उसी प्रकार से दुर्लभ है जैसे कुआं खोदकर पानी पीना। तब आप और सुलभ हो जाइए। भगवान ने कहा अब लक्ष्मी जी अब समझ गए हम, आप हमको बिल्कुल सस्ता बनाना चाहती है, एकदम सस्ता बनाना चाहती हैं। लक्ष्मी जी बोले सस्ते हो जाओगे तभी सबके काम आओगे, बहुत महंगे रहोगे तो किसी के मतलब के नहीं रहोगे। तब श्री ठाकुर जी ने अर्चावतार स्वीकार कर लिया, शालिग्राम रूप में भगवान प्रकट हो गए, श्री दुल्हा सरकार के रूप में भगवान प्रकट हो गए, श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए, श्री जानकी नाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। अर्चावतार के रूप में साक्षात श्री ठाकुर जी विराजमान। तो लक्ष्मी जी ने ही अवतार के लिए भगवान को प्रेरित किया है और अर्चावतार के रूप में सब जीवों को अत्यंत सुलभ कराने का श्रेय श्री लक्ष्मी जी को है। अब देखूं कभी कठिनताई यह लक्ष्मी जी मन में आनी, अब देखूं कभी कठिनताई यह लक्ष्मी जी मन में आनी। प्रभु सर्वज्ञ समर्थ मनोरथ पूर्ण करने की ठानी। हाँ प्रभु सर्वज्ञ समर्थ मनोरथ पूर्ण करने की ठानी। अपने जन के मनु मनोरथ सहज पुरैया सेवा में मैया लक्ष्मी। औढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया सेवा में मैया लक्ष्मी लगी। सेवा में मैया लक्ष्मी लगी। सेवा में मैया लक्ष्मी लगी। लीलाधर प्रभु लीला कर रहे हैं। भगवान के प्रिय पार्षद जय और विजय उनके अत्यंत विशाल मनोहारी सुंदर भगवत तुल्य स्वरूप का दर्शन करके, उनके विशाल भुजदंडों का दर्शन करके, उनकी चौड़ी ऊंची उठी हुई खिंची हुई छाती का दर्शन करके लक्ष्मी जी के मन में कभी कभी ये आ जाता, अभी तो ये सेवक हैं, बड़े विनीत हैं, हाथ पैर जोड़े रहते हैं, हर समय जो आज्ञा कह के काम में लगे रहते हैं। मेरे स्वामी तो बहुत कोमल हैं और ये बहुत तगड़े हैं, कहीं इनका भेजा फिर गया, माथा फिर गया, कहीं खली करो वैकुंठ, अब हम वैकुंठनाथ हो गए तब क्या होगा। भगवान ने कहा वाह बहुत सुंदर भाव है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका मतलब तो स्वामी जी यह है कि लक्ष्मी जी नारायण के तत्व को नहीं जानती। अरे भाई लक्ष्मी जी से बढ़िया नारायण तत्व को और कौन जान सकता है। पर मूल बात यह है कि प्रभु लीला का विस्तार कर रहे हैं, अवतार लेना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी लीला करते हैं। तो भगवान ने कहा जय विजय आज्ञा प्रभु, ले आज वैकुंठ में दंगल होगा, दंगल दंगल लीला होगी। दंगल जानते ना, कुश्ती दंगल। अखाड़ा खोदा गया, सारी तैयारी हो गई, लक्ष्मी जी के सहित प्रभु विराजे और भगवान ने पहले तो जय विजय का दंगल करवाया। सब बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु के मन को, लक्ष्मी जी के मन को खूब हर्षित किया जय विजय ने। इसके बाद भगवान ने कहा जय विजय आज्ञा प्रभु। बोले अब तुम्हारे इस मल्ल युद्ध के कौशल को देखकर मेरा मन भी तुम दोनों से मल्ल युद्ध करने का कर रहा है। इतना सुनते ही वे थर थर कांपने लगे, कान पर हाथ रख दिए।
संकोच मत करो, उठाओ अपनी विशाल गदा को और पूरे वेग से मेरी छाती पर दे मारो। महाराज, ऐसा करने के पहले हमारी भुजाएं करोड़ों करोड़ों टुकड़े क्यों ना हो जाए हमारी भुजाओं के। प्रभु आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं। सेवक सोई जो करे शिवकाई, हरि करनी कर करे लड़ाई। ये सेवक का धर्म है। भगवान ने कहा, ये तुमसे किसने कहा कि तुम हम सेवक की परिभाषा, सेवक का धर्म हमको समझाओ। हमने धर्म समझाने की आज्ञा नहीं दी है, हमने तो कहा है कि तुम आज्ञा का पालन करो। क्यों? क्योंकि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रिय मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। आज्ञा सवन सुसाहिव सेवा, आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं। सेवक का धर्म आज्ञा पालन है, और यदि स्वामी ने अनुचित आज्ञा दी तो आज्ञा देने वाले को दोष लगेगा तो लगेगा, सेवक को दोष नहीं लगेगा। सेवक को स्वामी जो आज्ञा दे वो करे। देखो उदाहरण प्रत्यक्ष हम रूप में आपको दें। ओझा जी, धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दी, और जुआ खेलना अधर्म है यह जानते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, और एक बार नहीं दो दो बार खेला। दूसरी बार में वनवास हुआ, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। थोड़े वन में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, वो क्या बिगड़ा उनका। विजय पांडवों की हुई, पर जिस धृतराष्ट्र ने अधर्म पूर्ण आज्ञा दी थी, उस धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से 1 पुत्र भी बुढ़ापे में उसे पानी देने वाला नहीं बचा। शास्त्र विरुद्ध आज्ञा यदि माता पिता गुरु करते हैं तो उसका परिणाम उन्हें ही भोगना पड़ेगा, आज्ञा पालक को नहीं भोगना पड़ेगा। आज्ञा पालक का धर्म इतना ही है, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन ही विचार किए शुभ जानी। सेवक का धर्म इतना ही। हमारे श्री गिरिराज जी में एक राधे श्याम बाबा नाम के सिद्ध संत थे, रामानंद संप्रदाय के ही थे, बड़े अद्भुत महापुरुष थे, बहुत पवित्र रहते थे। तो वो पहले जहां कनक भवन आश्रम में वो झोपड़ा थे, केवल गैया और साधु और झोपड़ा, बस नहीं, पक्का कोई निर्माण वहां नहीं था, सब खुले में ही था। तो कोई व्यक्ति दर्शन करने आ गया तो बाबा कहते चौका लगाओ। दिन में 20 बार चौका लगता था, आ गया तो चौका लगाओ। दिन भर चौका लगता था, वहां धूना अखंड रहता था। एक पता नहीं कुतिया कहां से परख गई, मौका देखती धूनी के पास आ जाए तो बाबा, उनके एक सेवक थे, शिष्य थे, विरक्त साधु थे, बड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर था, नाम तो पता नहीं क्या था, पर मस्तराम बाबा ब्रजवासी कहते थे, मस्तराम बाबा, मस्ता बाबा कहते थे, मस्ता बाबा। मस्तराम आ गया गुरुदेव, अरे भगाओ इसको, लगाओ चौका। तो भगा करके बेचारे फिर गोबर लेके फिर चौका लगाते, फिर वो आ जाते, अरे भगाओ, फिर आ गई, देखो चौका लगाओ। जब कई बार वो आई, अब कई दिन हो गए थे ऐसी नाटक करते करते उसको, एक दिन बाबा को थोड़ा गुस्सा आया, हे मस्ता मार दो उसको। मार देने का मतलब ये थोड़ी देर जान से मार दो, पर वो ऐसे आज्ञा पालक थे, उन्होंने ऐसा डंडा मारा उस कुतिया को कि बेचारी च्यूं म्यूं भी नहीं कर पाई, एक में ही उलट गई, मर गई।
अरे राम 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 राम, कैसा साधु है, साधु है कि कसाई बताओ। गिरिराज जी की कुतिया तेने मार दी, ब्रजवासी कुतिया, अरे राम राम राम, बहुत बुरा काम किया। जीव हत्या का पाप किसको लगेगा? तो मस्तराम बाबा हाथ जोड़ के बोले, बाबा हम न पापे जाने न पुण्य जाने, हम तो आपको जाने। आपने आज्ञा दी कि मार दो, ये जिंदी रह जाती तो आज्ञा को उल्लंघन है जातो। तो हम तो यही लिए ऐसे डंडा मारो कि मरी जाए, एक में जिंदी ना रहे। अब पाप पुण्य तो मुझे पतो ना है, पाप पुण्य की जो आप जानो पाप पुण्य, मैं तो आज्ञा पालक हूं। बाबा बोले, भैया मस्तराम अब आज्ञा देने के पहले हमको सावधान रहना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, तुझे ये पाप तुझे नहीं लगेगा, मैं इसका प्रायश्चित करता हूं। आपने गंगा जी से जल मंगाया, मानसी गंगा का जल, उसको स्नान कराया, वहाँ चौका लगवा करके गैया के गोबर के कंडा की चिता बनाई, कुतिया का शरीर रखा, उसको गोपी चंदन से तिलक लगाया, तो सूखी तुलसी उसके शरीर पर रखी। बाबा ने स्वयं उसका अग्नि संस्कार किया और अग्नि संस्कार करके बोले कि मैं अपने भजन का पुण्य देता हूँ, हे ठाकुर जी इसको नित्य गोलोक मिले। उसको अपने भजन के बल से बाबा ने गोलोक भेजा। और इसके बाद ठाकुर जी, इसके बाद बाबा बोले, जब 13 दिन हो गए ना, 13वें दिन, तो 12वें दिन बाबा बोले, मस्ता या कि तेरे ही करनी है कुतिया की। कैसे होगी तेरे? बाबा कौन खाए हुए आएगा तेरे ही? अरे वो या की जाति बिरादरी के आमेंगे सब खाए हुए। तो जा तू गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा दे के, जो कुत्ता कुतिया मिले दंडौत करियो, कहो वहां भंडारा है, कनक भवन में आ जाना। ये गिरिराज जी की सत्य घटना है शास्त्री जी। 7 कोस के कुत्ता कुतिया, हजारों कुत्ता कुतिया वहां इकट्ठे हुए और सबको पत्तल डाल के जिमाया गया। ऐसी घटना गौड़ी संप्रदाय किया तो बड़े बाबा के जीवन चरित्र में सुनी जाती है। श्री ठाकुर श्री राधा रमन चरणदास देव जी महाराज या श्री राधे श्याम बाबा के जीवन चरित्र में ये विचित्र घटना। 7 कोस के कुत्ता आए, सबको जिमा करके बाबा रो करके बोले कि देखो हमारे चेला ने गलती की है, आपका परिवार का एक सदस्य कुतिया मार गई, आप यहाँ पे क्षमा करियो या को दोष न लगे। हाँ, करह वाले बाबा सरकार के जीवन में उनका तो बंडा भगत क्या कहना, उसके तो बड़े बड़े चरित्र हैं उसके बंडा भगत के। ये है तो आज्ञा पालन करना ही सेवक का एकमात्र कर्तव्य है, धर्म है। उसे आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने योग माया का आवाहन किया और कहा, हे योग माये तुम वैकुंठ में जाओ, जहां मेरे अभिन्न स्वरूप श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि विराजमान हैं, और उनके नाशा रंध्र में मेरे चरण कमल मकरंद की दिव्य सुगंध का प्रवेश कराओ। माने यही उनको यहाँ बुलाने का निमंत्रण होगा। और जैसे ही उनके नाशिका में भगवान के चरण कमल मकरंद की दिव्य सुगंध गई, बस वे व्याकुल हो गए। और वो जब यहां आएंगे तब क्या? प्रविशत प्रहरी रोक लगई है, तिनहि साप सन का दिक दई है। 3 जन्म आसुर तन धरी हो, प्रभु की लीला रुचि अनुसरी हो। और भगवान की लीला की रुचि अनुसार करोगे। द्वारपाल जय विजय बिलाकर बोले करो प्रहारा, सेवक को स्वामी को मारे सोच किए इनकारा। तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में नैया लक्ष्मी जी। तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में नैया लक्ष्मी जी लगी। सनकादिक बैकुंठ धाम में पैठत ही में टोके। सनकादिक बैकुंठ धाम में बैठत ही में टोके। समझ गए? सनकादिक
प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर वृत्ति हमारी स्वप्न में भी नहीं जा सकती। ये अप्राकृत चिन्मय भगवान के चरण कमल मकरंद की दिव्य सुगंध है। मानो प्रभु अपने चरणों में हमें बुला रहे हैं। अब प्रेम विह्वल कीर्तन करते हुए हरिशरणम करते हुए सनकादिक भगवान वहां पहुंचे। सनकादिक बैकुंठ धाम में बैठत ही में टोके, धसे जाओ हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा के रोके। हाँ दंड दिखा के रोके, दीने साप कुपित हुए तब ही चारों भैया, सेवा में मैया लक्ष्मी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। हम क्यों खड़े हैं यहाँ? हमसे पूछने की आवश्यकता आपको नहीं लगी? जय विजय ने कहा आज हम पहली बार थोड़ी वैकुंठ में आए हैं, कितनी बार आ चुके हैं। हम तो आते जाते ही रहते हैं। आज के पहले कभी ऐसा उद्दंडता पूर्ण व्यवहार किसी ने नहीं किया। तुम प्रभु के सेवक रहने के योग्य नहीं। तुम्हारे प्रभु को पता चले कि हम द्वार पर आए हैं तो वे आकर के ससम्मान वंदन प्रणाम पूर्वक अर्घपाद्य निवेदन करते हुए मुझे ले जाएं, हम लोगों को ले जाएं। वो ब्रह्मण्य देव हैं, भक्तवत्सल हैं, ऋषिवत्सल हैं, और उनके तुम सेवक होकर इतने उद्दंड हो, दुर्विनीत हो कि संतों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये तुम्हें पता नहीं। इसलिए 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना, 3 जन्म तक तुम्हें असुर योनि प्राप्त होगी। स्वामी तुम्हारे आदर देवे तुम करते अपमाना, स्वामी तुम्हारे आदर देवे तुम करते अपमाना। 3 जन्म तक असुर बनोगे जुज के बचन प्रमाना, 3 जन्म तक असुर बनोगे विधि के वचन प्रमाणा। पीछे उभय पक्ष को करन पड़ो पछतैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। पीछे उभय पक्ष को करन पड़े पछतैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। अब घटना तो घट गई, लेकिन सनकादिकों के मन में बहुत कष्ट हो गया। इन्होंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, हमें शोक देना अच्छा नहीं, हमें शाप देना अच्छा नहीं है, क्योंकि सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती, मही तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेता स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो न रहा। और आज ये सारे लक्षण पोथी में लिखे रह गए, हमारे जीवन में ये लक्षण नहीं आए। ये पश्चाताप तो सनकादिकों के मन में हुआ, और यह पश्चाताप जय विजय के मन में हुआ कि पता नहीं क्या खेल हो रहा है मेरे साथ। पहले प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, अब प्रभु के सेवकों का अभिन्न स्वरूप भगवत परम सिद्ध सनकादिकों का तिरस्कार हमसे हुआ। ये तो बहुत भारी भूल हमसे हो गई। वे भी पश्चाताप कर रहे थे। अब यहां एक बात बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी विचारणीय है। भगवान का कर्तव्य था कि भगवान किसी अन्य सेवक को भेज करके सनकादिकों को वैकुंठ के द्वार से ससम्मान भीतर महल तक लाते। अब वहां आसन पर बिठा के तब बातचीत करते, ये भगवान को करना चाहिए था। लेकिन भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए और वहां बातचीत भी की, पर सनकादिकों से ये नहीं कहा कि आप भीतर पधारिए। ये बड़ा सूक्ष्म संकेत है। मानो भगवान कह रहे हैं, भले ही मेरे अभिन्न स्वरूप सनकादिक ही क्यों न हो, यदि मेरे भक्तों के प्रति अपराध करें तो वैकुंठ में उन्हें कोई स्थान नहीं, धाम में कोई स्थान नहीं है। इसलिए बाहर आ गए, भीतर बुलाया नहीं, भीतर ले नहीं गए, और कहा कि ये सब हमारी इच्छा से हुआ। लक्ष्मी जी भी साथ में। बाहर आकर प्रभु जी बोले, ऐसी मेरी इच्छा,
बाहर आकर प्रभु जी बोले ऐसी मेरी इच्छा। याही में हित निहित जगत को मिले विविध विधि शिक्षा। याही में हित निहित जगत को मिले विविध विधि शिक्षा। लीला रस की धारा बहे भगत सुख दैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही। लीला रस की धारा बहे जगत सुख दैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। भगवान ने कहा मेरी ऐसी इच्छा है, क्योंकि सारे जगत का हित इसी में है। मेरे विविध अवतार होंगे और सब जीव जगत को शिक्षा प्राप्त होगी। मेरी लीला कथा रस की धारा, लीला की धारा तो अवतार काल में, और अवतार काल के पश्चात भी कथा रस की धारा अनंत काल तक इस जगती तल पर प्रवाहित होती रहेगी। अब इनके हित बार अनेकन मैं लूंगा अवतारा। अब इनके मैं बार अनेकन मैं लूंगा अवतारा। असुर बने जब करें उपद्रव मारी करो उद्धारा। असुर बने जब करें उपद्रव मारी करूं उद्धारा। लक्ष्मी देखे तब ही मेरी कठोर कैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही। लक्ष्मी देखे तब ही मेरी कठोर कैया, सेवा में मैया लक्ष्मी रहे। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। यही है बहाना जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना। जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जग के हित जब चाहे जगत में आना। जब ये पता चला कि ये प्रभु की इच्छा है, तो जैसे किसी प्यासे को एक बूंद जल दुर्लभ हो, उससे तृप्त होकर भरपेट अमृत पीने को मिल जाए, यही अवस्था जय विजय की हुई। ए मेरे प्रिय पार्षदो इच्छा ऐसी मोरी, यद्यपि घूंट कटु गरल सम। लेकिन मेरी इच्छा है तो पियहु अमीय जिमि घोर, अमृत के समान इसको पियो। हाँ, अब एक गीत है, बहुत प्रसिद्ध गीत है, और इसमें शरणागति का प्राण तत्व निहित है। शरणागतों को ऐसा ही होना चाहिए, उनका जीवन वैसा ही होना चाहिए। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें। किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें। किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें। पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। पर तुम्हारे ही कहलाएंगे,
जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहावो खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। जो सहावो खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें, चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें। चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें। चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें। सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। डर न अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद नहीं फूल असूल का है। डर न अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद नहीं फूल और सूल का है। डर न मझधारी और कूल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। डर न मझदार अनुकूल का है, भेद बस अपनी ही भूल का है। जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो, जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो। जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो। जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो। कैसे उलझन को सुलझाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। कैसे उलझन को सुलझाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। और ठिकाने
पर अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। वो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर, नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर। नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर, नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर। मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से ना चाहना। तेरा निर्देश ही पंथ कहना, कुछ भी अपनी तरफ से न कहना। लागे तुमको सही हम करेंगे वही, लागे तुमको सही हम करेंगे वही। जिससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जिससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। कितनी अद्भुत बात है। धाम से बर धरा पे गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। धाम से बरु धरा पे गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। आश्रिष्यवा पादरतां तिनस्तुमाम, अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो, मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरा। धाम से बर धरा पर गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। धाम से बरु धरा पर गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब जम के खना लो। चाहे परिकर से मेरी बना लो, शत्रुता खूब जम कर खना लो। ठोस बैरी बने युद्ध जम कर ठने, ठोस बैरी बने युद्ध जम कर ठने। ठोस बैरी बने युद्ध जम कर ठने। ठोस बैरी बने युद्ध जम कर ठने। तीर तलवार चमकाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे। तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे, और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे। कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे, और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे। जग में परताप जब मेरा व्यापे, होंगे नारायण अवतीर्ण आपे। जग में परताप जब मेरा व्यापे, होंगे नारायण अवतीर्ण आपे। बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज। बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज।
वैर से प्रभु को भज तामसी तन को तज। वैर से प्रभु को भज तामसी तन को तज। प्रभु के चरणों में फिर आएंगे, प्रभु के चरणों में फिर आएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। प्रभु के चरणों में फिर आएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। यही जय विजय पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष के बाद वाराह रूप धारण करके किया, हिरण्यकशिपु का बाद नृसिंह रूप धारण करके किया। फिर यही जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए, श्री रामावतार लेकर भगवान ने इनका उद्धार किया। फिर यही कृष्णावतार द्वापर में शिशुपाल दंत भक्त हुए, तब भगवान ने कृष्णावतार लेकर के इनका उद्धार किया। एक जन्म कर कारण एक जन्म कर कारण जही लगी राम धरी नर देहा। जही लगी राम धरी नर देहा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। यहीं आज कथा का विराम होता है। कल श्री ठाकुर जी का दिव्य जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे और श्री किशोरी जी की भी बधाई गाएंगे, ठाकुर जी के जन्म की भी बधाई गाएंगे। और एक ये इसका नाम प्रकाश है क्या? तुम्हारा नाम प्रकाश है? वहाँ कल से तुम नहीं बैठोगे, इधर बैठोगे। और ये जो कैमरा लगा है इसके पीछे माताएं बैठेंगी, इसके आगे कोई माताएं नहीं आएंगी। माताएं बहुत आगे तक आ जाती हैं, फिर संतों को बैठने की जगह बहुत कम रह जाती है। घुलना मिलना नहीं चाहिए। माताएं अपनी मर्यादा में अपनी जगह पर बैठें, संत अपने स्थान पर बैठें, और गृहस्थ लोग संतों के बीच में आकर ना बैठें।